देखिए, आपके लिए एक रोचक बातें लेकर हम आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौत के कुआं में बाइक या कार सवार क्यों नहीं गिरते। देखिए, आखिर हम लोग यही प्रश्न बार बार हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। तो जो मौत का कुआं बना होता है सिलेंडर के आकार का, जाकर आप कभी देखे होंगे उस डेथ वेल में कि बाइक ऐसे 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 चलाते हैं, लेकिन वो गिरते ही नहीं है वहां से। आखिर भाई क्या रीजन है कि वो गिरते ही नहीं है उसमें से। जैसे मौत का यहाँ कुआं है, कहीं इस दीवार पर ऐसे नहीं, ऐसे अगर मान लीजिए कोई चलता बाइक सवार तो कोई देखने भी नहीं जाता उनको। लेकिन एक कुछ अजूबा चीज हो रहा है ना यहाँ पर। ये जो चीजें बनी हुई है, यानी इस दीवार पर एक कैसे गाड़ी घूम रही, कैसे उसका वो गिर नहीं रहा, कैसे उसका इस वाहन का जो चक्का है वो कैसे उस पर टिका हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर बाइक सवार मौत के कुएं से क्यों नहीं गिरता। तो देखिए, ये सब बातें डिपेंड करता है उसके वेग पर। अगर उसका वेग कम हो जाता है तो गिर जाएगा, लेकिन वेग अधिक होने पर नहीं गिरता। यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही रोचक बात है कि आखिर मौत के कुएं में, देखिए रोचक बात है एकदम, कि मौत के कुएं में भाई बाइक या कार सवार आखिर क्यों नहीं गिरता। जब जब आप देखने जाएंगे मौत के कुएं और इसको ये ऐसा खेल, तो आप कहेंगे कि अरे आखिर वो गिर क्यों नहीं रहा भाई व्यक्ति जो उस पर चल रहा है। हम लोग चलते हैं तो नॉर्मली दीवार से गिर उड़ जाते हैं, तो वो क्यों नहीं गिर रहा। चलिए बताते हैं क्यों नहीं गिरता है, बताते हैं क्यों नहीं गिरता। जैसे मान लिए कि जहां पर ही मौत का कुआं ऐसे हमने बना दिया, ऐसे हमने बना दिया मौत का कुआं ऐसे। अब इस पर ही क्या कर रहा है कि गोल 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 घूम रहा। तो मान लीजिए कि जहां पर वो घूम रहा है, यहाँ पर जो बाइक सवार है वो घूम रहा है। देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने जा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर हम वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर बाइक सवार है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है उसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं कि वो कोई पिंड है, वो कोई कण है जो वहां पर घूम रहा है। बार बार ये घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, चक्कर इसका काटता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक फोर्स उसका नीचे की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, जिसको जमीन खींचती है नीचे की तरफ, जिसे एमजी कहते हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी के पास है वो नीचे की ओर वस्तु के खींचता है। कोई भी वस्तु ऊपर ऐसे लटकी हुई उसको नीचे की ओर गिराने की कोशिश करेगा। अब बताइए, बाइक सवार जब नहीं गिरता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको कोई बैलेंस करता होगा, यानी इसके विपरीत कोई ना कोई फोर्स काम करता होगा। ये फोर्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी जैसे ही नीचे गिर रहा है तो इसे रोकने के लिए कुछ होगा ना। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, ढलान की तरफ ऐसे जाते हैं तो पीछे से कोई खींचता रहता है ताकि बहुत गति से वो नीचे ना जा पाए, तो उसके विपरीत बल लगता है। वो जाना चाहता है इधर, वो खींच कर इधर कर रहा है। उसी तरह ये वस्तु नीचे गिरेगी तो इसको अगर रोका हुआ है कोई चीज तो ऊपर की तरफ जाहिर सी बात है लगेगा। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कौन सा होता है हम जानते हैं। इसके विपरीत अगर दीवार पर अगर दो सरफेस कोई है तो उसके बीच जो लगेगा उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसे घर्षण बल कहते हैं। अगर दो सरफेस के बीच में कुछ लग रहा है तो एक सरफेस है कि गाड़ी का टायर, एक सरफेस है गाड़ी का टायर, ये जो टायर है गाड़ी का वो एक सरफेस हुआ, और एक सरफेस है वो दीवार से चिपका हुआ। जैसे मान लीजिए इसका एक सरफेस है, इसको हम दीवार पर टच कर दिए तो इसका मतलब कि दीवार पर हमेशा घर्षण बल लगाएगा। अच्छा, ये समझ लीजिए कि जो घर्षण बल होता है, वस्तु जितनी खुरदुरी होती है उतना ही घर्षण बल का मान अधिक होता है। घर्षण बल का मान हमेशा वस्तु के जो नीचे की तरफ बल लगता है उसके विपरीत काम करता है। जैसे मनुष्य अगर आगे चलेगा ना तो उसका देखिएगा पैर पीछे चलना होता है, यानी पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो अगला व्यक्ति मतलब अगला जो पैर होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो जमीन पर वो आराम से चल रहा है, इसका मतलब जमीन उसको फिसलने नहीं दे रही, तो इसका मतलब उसके पैर और जमीन के बीच जो घर्षण बल है उसी के कारण वो चल पा रहा है। घर्षण बल को कम किया जा सकता है, अगर उस सरफेस के बीच में तेल वगैरह का प्रयोग कर दे तो घर्षण बल कम हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर है। अब देखिए, घर्षण बल के मान को ज्यादा करने के लिए, घर्षण ज्यादा करने के लिए जो गाड़ी का टायर होता है वो क्या होता है, बहुत
बड़ी बड़ी गोटियां गहरी गहरी लगाई जाती हैं, बहुत अधिक खुरदुरी होती है अन्य गाड़ियों के मुकाबले, अन्य गाड़ी के टायरों के मुकाबले। अच्छा, उनका टायर अधिक होता है, ये वाला टायर अधिक होता है। पता चला कि आप नॉर्मली गाड़ी जो सड़क पर चला रहे हैं उसको लेकर चलने गए तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक, वो उसका टायर अलग होता है, उस जो टायर होता है वो अधिक घर्षण वाला होता है। ठीक, यानी उसमें अधिक खुरदुरापन बनाया गया रहा होता है। अब क्या हुआ कि इस पर ही टकराया, ये गया ऊपर, एक इसको रोकने के लिए जा रहा था नीचे, इसको रोकने के लिए ऊपर एक फोर्स लग गया। अच्छा, एक फोर्स लगा, तब तक एक और फोर्स काम कर दी, ये जो घर्षण बल हम कह रहे हैं, घर्षण बल, ये तो ऊपर की तरफ लगा जरूर। तब तक घर्षण बल पर आप एक चीज कभी अगर पढ़े होंगे तो वो चीज देखे होंगे, जब भी घर्षण बल लगता है उसके नॉर्मल बल एक लगता है, उसके लंबवत एक बल लगता है जिसे नॉर्मल फोर्स या अभिलंब बल कहते हैं। तो इसके नॉर्मल एक फोर्स लगा इधर, इसका मतलब कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग गया जिसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। तो इस पर देखिए तीन बल काम करने लगे। टायर ऐसे है तो इसका घर्षण बल इसको बैलेंस कर रहा, ऊपर की तरफ लग रहा, एक दीवार से जो टच हुआ तुरंत नॉर्मल बल लग रहा, उस सेंटर की तरफ काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर घर्षण गुणांक हम म्यू लेते हैं, घर्षण गुणांक म्यू ले लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जरा हमको बताना कि ये भी बल है, ये भी बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये घर्षण बल है। ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और एक ऐसा बल है घर्षण बल। तो जाहिर सी बात है ऊपरा वाले का मनवा इसके बराबर होगा तभी तो बैलेंस करेगा, तभी जीरो कर देगा। 5 न्यूटन ही ऊपर तो 5 न्यूटन वो नीचे खींच दिया तो उसी जगह वस्तु टिक गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसको और न गिरे ही नीचे तो इसका मान उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यफ का मान जो है या तो mg के बराबर हो जाए या तो यफ का मान mg से ज़्यादा हो जाए। ये दोनों ही दशा में वस्तु नीचे नहीं गिरेगी, वस्तु नीचे नहीं गिरेगी। तो वस्तु जब नीचे नहीं गिरेगी तब एक फोर्स यहाँ पर काम करने लगेगा जिसे हम लोग अभिलंब बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिलंब बल कहते हैं। तो जरा बताना कि अभिलंब बल ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी यन ही तो mv स्क्वायर होता है। एफसी जो अभिलंब बल के बराबर होगा यही नॉर्मल फोर्स, तो यन बराबर mv स्क्वायर अपान में r हो जाएगा जो इसकी रेडियस है। अब हम क्या बात करें कि इसका जो घर्षण गुणांक एफ होता है वो तो म्यू एन होता है, तो म्यू एन ग्रेटर देन mg होना चाहिए या इज इक्वल टू mg होना चाहिए। तो एन का मनवा हम म्यू एन का मनवा हम लिख देते हैं mv स्क्वायर अपान में r क्या है? यहाँ से सेंटर से उसका रेडियस है। अब जरा बताना कि क्या ये ग्रेटर देन mg हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो हम v निकालते हैं कि कितना तेज गाड़ी को उसमें चलाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस r को इधर लेकर जाएंगे तो कहेंगे v स्क्वायर ग्रेटर देन mg, r का ऊपर गुणा कर देंगे अपान में म्यू आई हो जाएगा यम से यम कट जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, v ग्रेटर देन रूट में हो जाएगा जी आर बटे में म्यू। अब हमें जरा बताना, यही तो वेग था, यही तो गाड़ी का वेग था। अगर गाड़ी का वेग इससे ज़्यादा है तो वस्तु नहीं गिरेगी। तो वेग आपको निकालना पड़ेगा, जैसा भी वहाँ पर घर्षण बल उसका निकाला जाएगा पहले कि सरफेस का क्या घर्षण बल है। तो अगर v का मान इससे, देखिए बड़ा का चिन्ह है, v का मान अगर इसका गाड़ी का वेग v से वेग हो गया, गाड़ी की गति अगर इस वैल्यू से ज़्यादा है तो वस्तु गिरेगी नहीं, या बाइक मौत के कुएं में गिरती नहीं है, और या इसके बराबर होगा तब भी नहीं गिरेगी। लेकिन इससे तनिको वेग कम हुआ, उसका इस वैल्यू से तनिको वेग इसका कम हुआ तो गाड़ी गिर जाएगी। यही रीजन है v ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट में जी आर बटे में म्यू के मान से v का मनवा अधिक होता होगा, इसीलिए बाइक मौत के कुएं में गिरती नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए।